आज हम शुरू करना जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। पॉलिनोमियल चैप्टर है ये। पॉलिनोमियल के अंदर हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। जीरोज क्या होती है, इसकी पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होती है, उसका रिलेशनशिप पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल होती क्या है। अब पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें पहले समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले कांस्टेंट समझते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है बेटा जिसकी फिक्स वैल्यू, जैसे 5 की हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी, 5 ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ये 7 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। इसकी फिक्स वैल्यू है। जिसकी फिक्स वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो। 7 हो गया, 10 हो गया, 101 हो गया, 509 हो गया। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जिनकी फिक्स वैल्यू है वो सभी क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। अब समझते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, जेड, ऐसे कोई भी नंबर है जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो तो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम x को 1 मानते हैं तो क्या हो गया? ये 1 + 5 = क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू क्या मान ले, हम 2 मान ले, +5 = 7, तो इसका मतलब x की वैल्यू आप मान सकते हो। x की वैल्यू 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, क्वेश्चन के अनुसार 3 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है। तो ये हमेशा x की वैल्यू बार बार वेरी करती रहेगी, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कभी भी मान नहीं सकते। अब ये बोल दो कि 5 को चलो भाई 10 मान लेते, क्यों भी मान लो, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। एक्स की वैल्यू को हम मान सकते हैं, या वाई की वैल्यू को हम मान सकते हैं, कुछ भी, जेड की वैल्यू को हम मान सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले इसके बारे में समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर लिख दो। एल्जेब्रिक कौन से होते हैं? ए बी सी डी, पी क्यू आर, 3, 5, कोई भी काउंटिंग नंबर कोई भी लिख दो। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसके अंदर हम 3 + x कर दें तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 5x² + 7x + 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल बेटे वो होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर्स ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। बोला सर ये तो आपने पढ़ के बता दिया, मतलब इसका मतलब तो समझ में नहीं आया। बेटे इसका मतलब कहना ये है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे हमने ले लिया 5x + 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर जो वेरिएबल है तो उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। सर इसमें तो वेरिएबल तो बस ये है। हाँ बेटे बिल्कुल यही है। तो इसकी पावर मैंने बोला कि होल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या है बेटे? इसकी पावर कुछ नहीं लिखी तो इसका मतलब इसकी पावर तो 1 है। जब किसी की पावर कुछ नहीं लिखी होती उसकी पावर 1 होती है। तो बस हम क्या करना है? वेरिएबल की पावर को ही देखना है कि वो होल नंबर होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या है बेटे? 1 है, तो इट इज अ होल नंबर। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अब एक और लिख लेते हैं हम, √2x² + 7x + 3। अब हमने देखना है कि वेरिएबल कौन कौन से इसमें। एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। इसकी पावर क्या है बेटे? 2 है, तो होल नंबर है। इस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये भी होल नंबर है। तो बस हमें यही देखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया है बेटे? ये भी एक पॉलिनोमियल हो गई, ये भी पॉलिनोमियल हो गई। अब एक और लेते हैं, 3x³ + 2x² + √x + 3। अब देखते हैं इसमें वेरिएबल ये और ये है। तो इसमें
वेरिएबल की पावर देखो बेटे, होल नंबर है 3 है, इसमें देखो क्या है, होल नंबर है, इसमें क्या है, ये होल नंबर नहीं है। देखो बेटे, कभी भी रूट एक्स होता है, मतलब रूट होता है, तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2, हम ऐसा लिखते हैं इसको। और ये 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होते हैं। तो 1/2 तो होल नंबर में नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी पावर तो होल नंबर है नहीं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि 5x² प्लस 1/x -3। तो पहले खुद से चेक करो, वीडियो को पॉज करो और चेक करो। 5 सेकंड देता हूं आपको, चेक करने के बाद फिर कमेंट करो, अगर सही है तो बताओ मुझे। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखो वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल की पावर देखो, होल नंबर है। ठीक है, अब एक वेरिएबल ये है, बोला सर इसकी पावर तो 1 है, आपने बता दिया जिसकी पावर 1 होती है। नहीं बेटे, ये फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब होता है कभी भी कोई भी वेरिएबल फ्रैक्शन के अंदर डेनोमीटर में है तो उसको पहले न्यूमेटर में लेके जाओ। तो इसका मतलब हो जाएगा ये x की पावर 1 है तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाए। जो प्लस की पावर होती है ऊपर ले जाते तो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली प्लस की हो जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते थे, 5x² प्लस x की पावर -1 -3। तो देखो ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल भी नहीं है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। √2x पावर 3 ले लेते हैं, प्लस 9x² माइनस 3x की पावर -1 प्लस 2। अब चेक करो, वेरिएबल ये है, इसकी पावर क्या है बेटे, होल नंबर है। एक वेरिएबल ये है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर है। एक वेरिएबल ये, इसकी पावर होल नंबर नहीं है क्योंकि -1 पावर है। तो बस सीधा बोल दो, किसी की भी अगर किसी एक्सप्रेशन किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपको ऐसा लगे कि होल नंबर नहीं है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। आगे देखते हैं हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल तो आप समझ चुके हैं, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में समझते हैं। मान लिया एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ये +2। तो हमने ये देखना है जितने भी इसके अंदर वेरिएबल हैं उनकी पावर सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसकी पावर क्या है, 1, और इसकी डिग्री मैं लिख देता हूं 7। तो मैंने कहा हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, वो एक डिग्री कहलाएगी, लेकिन किसकी, वेरिएबल की। देखो ये तो वेरिएबल है नहीं ना, ये वेरिएबल है, इनकी तो डिग्री हमने देखनी नहीं। वेरिएबल तो हमारे पास ये है, वेरिएबल क्या है, और तो हमें इसकी डिग्री देखनी है। तो इसकी डिग्री हो गई बेटे 1, डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके अनुसार। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि 4x + 2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। x की वेरिएबल में है ये, x ऑफ डिग्री 1। अब देखो इसमें देखते हैं ये क्या है, 2y² माइनस 3y + 4। वेरिएबल क्या है इसमें, y है। तो देखो y की डिग्री 2, y की डिग्री क्या है 2, और इस y की डिग्री क्या है 1। तो हमने पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ी पावर किसकी है, किस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है, इसकी बड़ी है। तो इसकी डिग्री हो गई 2, डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। एक ये और ले लेते हैं यहाँ से, क्या है हमारे पास, 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। देखो इस वेरिएबल की पावर 3 है, इसकी पावर क्या है 2 और इस पावर की 1 है। तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, इसकी है। तो इसकी डिग्री हो गई 3। 7u की पावर 6 माइनस 3/2u की पावर 4 प्लस u -8। इसमें वेरिएबल कौन है, u है। तो u की पावर क्या है 6 है, इसमें u की पावर क्या है 4 है, इसमें u की पावर 1 है। सबसे बड़ी पावर किसकी है, u की, 6 है। तो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास 6। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। देखो 1/, अब ये बोलने लगोगे इसकी डिग्री, अरे पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहां से आएगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, डेनोमीटर में है, वेरिएबल डेनोमीटर में, तो इसको न्यूमेटर में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा।
तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है ये। अब ये देखो रूट एक्स प्लस टू, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है, 1/2 है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और इसकी पावर तो क्या है, 1/2 है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसे ही ये है 1/x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है, ये देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल डिग्री जीरो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है, मतलब कि जिसमें हाईएस्ट पावर ही जीरो हो, वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। जैसे 5 है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। बोला सर आपने तो ये बताया था कि x की पावर है ना जीरो होनी चाहिए, डिग्री जीरो होनी चाहिए। बोला हाँ भाई बिल्कुल सही है, x की पावर ये ना, देखो x की पावर जीरो, तो किस x की पावर जीरो का मतलब क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो 1 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू 1 इक्वल टू 5 ही रहेगा। जब अगर ये खाली 5 लिखा है तो इसके आगे ये समझ लो कि x की पावर जीरो हिडन है। तो इस होल नंबर, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल तो कहलाएगी क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, होल नंबर है। और किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसलिए 5 हो गया, 7 हो गया, 100 हो गया, ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगी। या ऐसे हो गया y की पावर क्या हो गई, जीरो हो गई, इसका मतलब भी क्या होता है, डिग्री जीरो, इसका मतलब भी क्या होता है, 1 होता है। ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल होती क्या है, a polynomial of degree is 1 is called linear polynomial। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे ये है एक हमारे पास, इसकी डिग्री देखो क्या है बेटे, यहाँ पे 1 है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और तो कोई एक्स है नहीं, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो बस इनकी वेरिएबल की देखनी है, 1 है। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा डिग्री 1 होती है। ये देखो देखो, ये क्या है, ये वेरिएबल तो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो भी इसके अंदर वो कोई पावर ही नहीं है, मतलब 1 ही होनी चाहिए सिर्फ, 1। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए डेरिवेशन। तो इसमें देखो वेरिएबल में y की पावर क्या है, इसमें 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल में। देखो ये वेरिएबल है, पावर क्या है, 1 है। जब कहीं किसी की पावर लिखी नहीं होती तो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। तो इसका मतलब भी कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवाइड में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर देखनी है कि 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी पावर 1 है, तो एक ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे 3z, इसकी पावर z वेरिएबल है तो z की पावर क्या है, 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा एक ही जीरो होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, अगर कोई ग्राफ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, और x एक्सिस पे ये जितनी बार भी काटेगा उतनी उसकी जीरो होती है। तो ये तो आगे चल के देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है बेटे जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, जिस एक्सप्रेशन की, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या देखना होता है, वेरिएबल की पावर देखनी होती है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। देखो इसकी क्या है, 2 है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ये है y² - 2, तो इसकी डिग्री भी देखो क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री तो, इसकी देखते ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। इस वेरिएबल की डिग्री देखो 2 है, इस वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी डिग्री हुई, 2 ही। तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। तो अब यहाँ पे देखो
ये u की पावर क्या है 1 है, u की पावर 2 है, और इसमें यही है ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 2 है, तो इसलिए ये क्या होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। अब ये देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है। इससे हम समझते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होगा और एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी होगा, जिसके साथ एक्स नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हमें एक एक्स एक्स को एग्जांपल लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो इसका मतलब ए का मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा हुआ बेटे 3 हुआ, तो ए का मतलब यहां से कंपेयर करो 3 हुआ। तो बी का मतलब क्या हुआ, एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटे -7 है, तो बी -7 हो गया और सी हमारा 2 हो गया, विद साइन बोला जाता है बेटे। और एक शर्त और होती है ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लिया अगर ए 0 हो गया, तो मान लिया तो एक बार 0 क्यों नहीं होना चाहिए समझते हैं। तो 0 एक्स की पावर प्लस में बी एक्स और प्लस सी, तो किसी के साथ भी 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो देखो ऐसे, तो ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसका मतलब 0 तो प्लस कर लो माइनस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इसीलिए क्या हुआ बेटे, तो ये कभी भी ए नॉट इक्वल टू 0, कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बी हो सकता है, बी हो सकता है, देखो अगर हमने लिया 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, तो 0 तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2। हमने तो क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो इसके अंदर तो 2 पावर है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा जनरल फॉर्म क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है। ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, इसे की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, -2 -3 8 100 5 √2 कुछ भी हो सकता है। बी की जगह भी कुछ हो सकता है, सी की जगह भी कुछ हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, लिखा है ना। मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन एक्स इस फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में होती है, और वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अब क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में समझते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा, स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यूबिक के बारे में समझ के, जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो। जैसे हम ले लेते हैं 2x³ प्लस 7x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 8। ये हमारी सबसे पावर हाईएस्ट क्या है बेटा, इसमें 4 है, तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में अब की बार से 2024-25 में क्यूबिक को काट दिया गया है, पाई क्वाड्रेटिक तो पहले ही नहीं थी, तो लेकिन ये थोड़ा समझाना था आपको, मैंने बता दिया। आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चैप्टर 2 में। अब हम समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू
जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ले लिया, एक इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये पोलिनोमियल हमारे पास एक्स की पोलिनोमियल, ठीक है। अगर हम x की जगह कुछ भी वैल्यू रख दें, मान लिया हमने रखी हुई, देखो ये देखिए एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है ये, तो हमने ये ले लिया कि x की जगह क्या रख दिया, हमने 2 रख दिया। 9th में आपके जो कि पढ़ के आए हो, x जहां जहां x हम क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 और ये 2 हो गया मल्टीप्लाई में, जब इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 और ये क्या हो गया -6 और -4, प्लस का माइनस प्लस -4 वाले कट गए, आंसर क्या आ गया बेटे -6 आ गया। तो जो -6 जो आंसर आया वो वैल्यू हो गई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। अब समझते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हमने कौन सी ये पॉलिनोमियल है, एक्स की पॉलिनोमियल, इसको लिखा। अब x की जगह हमने क्या ले लिया बेटे -1 ले लिया, तो जहां जहां x है -1 रख दो, -1 का स्क्वायर 3 -1 मल्टीप्लाई में हो गया -4, जब माइनस की पावर क्या है इवन है तो प्लस का बन जाए 1 बन गया, और माइनस माइनस प्लस 3 और -4, तो क्या हो गया बेटे 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। पॉलिनोमियल की -1 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे किसी पॉलिनोमियल की जीरो कौन कहलाता है, अगर हम उसमें उस पॉलिनोमियल उसकी वैल्यू रखते, उसका वैल्यू 0 आ जाए, उसका आंसर 0 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल की वो 0 कहलाती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम इसके अंदर क्या रखें कि इसका आंसर 0 आ जाए। जो भी हम रखेंगे उस आंसर से अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो इस पॉलिनोमियल की वो 0 कहलाती है। जैसे कि हमने क्या रख दिया 4 रख दिया इसकी जगह, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या रखा 4 का स्क्वायर हो गया माइनस, ये एक्स की जगह 4 रखा और माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये हो जाएगा -12 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो किसके रखने पर आया, एक्स की वैल्यू 4 रखने पर आया, तो ये 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की 0 जो हुई 4 हुई, और इसी पॉलिनोमियल की 0 क्या हो गई -1 भी होगी, -1 पे भी 0 आ रहा है और 4 पे भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन की जो 0 हुई वो कौन सी हुई -1 और 4, ये इस इक्वेशन की 0 हो गई। कौन से की, किस पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। समझ में आ गया जीरो का मतलब। जीरो क्या होता है बेटे, अगर हम उसके अंदर उस x की जगह उस वैल्यू को पुट कर दे और उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम उस पॉलिनोमियल की वो जीरोज कहलाती है। अब हम समझते हैं ग्राफ के बारे में, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में सारे ग्राफ है। और मैं बात बताऊं, पेपर के अंदर एक बोर्ड पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में या थोड़ा सा टफ वैसा जरूर आ जाता है कि बच्चे गलत जवाब देते हैं अगर आपने ग्राफ को नहीं समझा तो। वैसे बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ सबसे पहले देखो लीनियर ग्राफ कैसे होता है। लीनियर ग्राफ हमेशा इसका जो है ना, जो भी इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे हमारा क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमने 9th में ग्राफ बनाने सीखे थे। मान लिया एक ग्राफ के एक हमने कोई भी इक्वेशन का एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ हमने बनाया एक ऐसे, एक ये सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन जब भी बनेगी तो ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ बनेगा। समझ में आ गया? जैसे एक ये सीधी लाइन बन रही है तो ये ग्राफ किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का है। और इसकी जीरोज कहाँ है, एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी पॉइंट काटेगा वो उसकी जीरोज कहलाती है। एक्स एक्सिस कौन सा है, ये, तो एक्स एक्सिस कितनी बार काट रही है लाइन, एक बार काट रही है, किस पे, यहाँ पे, तो ये इसकी जीरो कितनी जीरो हो गई, एक जीरो। एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी ये काटेगा वो उतनी जीरो हो गई। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये एक्स है हमारा और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार ये ग्राफ का ये कर्व काट रहा है,
तो एक तो यहाँ काट रहा है बेटे, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, तो 3 बार काट रहा है, तो इस इक्वेशन की 3 जीरो हो गई। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और उसकी हमेशा क्या होगी, 1 जीरो होगी। अब आ जाओ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, पैराबोला, जिसको बोलते हैं पैराबोला। देखो पैराबोला होता क्या है, इस शेप में होता है, या तो उल्टा होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या आपका ऐसे होगा। लेकिन आपके 10th क्लास में सिर्फ आपको उल्टा और सीधा पढ़ना है, सिर्फ उल्टा और सीधा ऐसे पढ़ना है बस, सिर्फ या तो ऐसे या ऐसे। तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये देखो ऐसा ये बना हुआ है यहाँ पे, इस टाइप का, ये इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है बेटे, हमेशा जनरल फॉर्म हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा इस फॉर्म में होती है। और वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और ये जो पैराबोला होता है, पैराबोला या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। मतलब कि डाउनवर्ड मतलब मुंह नीचे खुला होगा, अपवर्ड का मुंह ऊपर खुला होगा। ऐसे ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। एक और मैं बात बताऊं, अगर ये अपवर्ड है, ये देखो पैराबोला कौन सा है, ये अपवर्ड है, क्योंकि इसका मुंह कौन सा खुला हुआ है, ऊपर की साइड खुला हुआ। देखो ये मुंह है, ये ऐसा है ना, ये मुंह ऊपर की खुला हुआ है। तो जब भी अपवर्ड हो तो ए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा ए। मतलब जैसे हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा अपवर्ड बनेगा, क्योंकि ये क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए होता है। ए हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड बनेगा। अगर ये नेगेटिव आ जाए, जैसे हमने बोल लिया 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, देखो एक एक ए क्या है हमारा, -5 है, तो ये ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा, मतलब डाउनवर्ड खुलेगा। समझ में आ गया, इसका ऐसे होगा उल्टा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। तो यही बात इसके अंदर लिखी हुई है, फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्वाड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ टू शेप्स, दो में से कोई एक शेप होगी, आइदर ओपन अपवर्ड, या तो अपवर्ड में होगी जैसे ये लिखा हुआ निशान बना लाइक ऐसे, या ओपन डाउनवर्ड, या तो ऐसे होगी, डिपेंडिंग हो ए क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अपवर्ड होगा, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और इन्हें अपवर्ड और डाउनवर्ड को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। एक बात और ध्यान से समझो, कई बार पेपर में एग्जाम में बोर्ड के अंदर बहुत बार आया है क्वेश्चन, और आता रहता है, लेकिन बुक के अंदर भी छोटा सा लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, वो भी तो ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन में ये बोल देगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक तो बोल देगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सर्कल बनेगा, एलिप्स बनेगा, या पैराबोला बनेगा। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। सीधा अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे और वो क्वेश्चन में ये बोले कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो सीधा पैराबोला पे टिक लगाओ, तो ऑप्शन क्या होगा, पैराबोला होगा। अब इसके 3 केस है पैराबोला के, वो ध्यान से समझ लेते हैं क्या केस है। तो देखो फर्स्ट केस ये देखो, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स ए और ए डैश। देखो एक तो पॉइंट ए पे ये काट रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ए डैश पे काट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये और हुए। तो एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी काटेगा जो ग्राफ, ये ग्राफ है जो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, 2 बार। ये एक्स एक्सिस है, तो एक तो यहां काट रहा है और एक ये काट रहा है, वो उतनी ही उसकी 0 होती है। अगर 2 बार काटेगा तो 2 0 होंगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, तो कितनी बार काट रहा है ये,
2 बार काटा है, तो इसकी जीरोज कितनी हुई? 2 जीरोज हुई, 2 जीरोज। इसकी क्यों हुई 2 जीरोज? क्योंकि ये ग्राफ पे 2 बार काट रहा है, या तो अपवार्ड, ये डाउनवार्ड काटे या अपवार्ड काटे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक्स एक्सिस पे जितनी बार काट रहा है वो उसकी उतनी जीरो होगी। क्या होगा? बस इससे ये फर्क पड़ेगा, अगर ये डाउनवार्ड है तो ए क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। अगर ये अपवार्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई? बस ए से मतलब है इसका अपवार्ड और डाउनवार्ड का। ये डाउनवार्ड है तो लेस देन जीरो होगा, ये अपवार्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ये 2 बार काट रहा है तो इसकी 2 जीरोज होगी। अब सेकंड पे आ जाओ, ये भी एक पैराबोला है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये डाउनवार्ड है और ये अपवार्ड है। इसकी कितनी जीरो होंगी? बोला इसकी 1 जीरो है, क्योंकि ये एक एक्स एक्सिस पे एक बार ही काट रहा है। यहाँ पे भी देखो एक ही बार काट रहा है, ए पॉइंट पे ही काट रहा है। बोला सर आपने तो बोला था जितनी पावर होती है उसकी उतनी जीरो होती है। बोला सर आपने तो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो 2 होती है। बोला हाँ बिल्कुल सही बोला, होती तो 2 है, लेकिन एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन साइड है? मतलब एक के ऊपर एक टिड़ी हुई है, तो जीरो तो एक ही कहलाएगी। जैसे ये क्या है? ये जीरो है, इसकी दूसरी जीरो भी यहीं पे आ रही है, तो वही नंबर होगा जीरो का। लेकिन इसका मतलब कहलाएगी जीरो एक, लेकिन ये है 2। जैसे 1/, कई बार ऐसा नहीं आ जाता, एक्स की वैल्यू आ जाती है 1/2 1/2, लेकिन दोनों क्या है? नंबर तो एक ही है, जीरो एक ही कहलाएगी, लेकिन ये कौन साइड होंगे? सेम होंगी दोनों। अगर किसी पैराबोला का ग्राफ एक ही पॉइंट पे काटता है तो उसकी दोनों जीरो क्या होती है? सेम होती है, और उसको 1 जीरो कहलाई जाती है। द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट। इसका मतलब हो गया 2 कोइंसिडेंट पॉइंट हो गए। एक तो एक 2 बार आ रहा है, ये पॉइंट है ना, 2 बार आएगा, तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट हो गया। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओनली 1 जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट पे ये कौन सा ए जो है एक 1 जीरो हुई सिर्फ, किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। 0 1 कहलाएगी, लेकिन दोनों जीरो क्या होंगी? सेम होंगी। फर्स्ट केस हो गया, या तो 2 जीरो होंगी, अलग अलग पॉइंट पे काटेंगी। अगर एक पॉइंट पे काटेगी तो 1 जीरो होगी। इसका थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या है? अब थर्ड केस पे क्या बोला? देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा। देखो ये ऊपर है, एक्स एक्सिस तो ये है हमारा, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी एक भी जीरो नहीं होगी। मतलब क्या होगा इसका? नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी काटेगा उस पोलिनोमियल की उतनी ही जीरो होती है। तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या रिजल्ट निकला बेटे? या तो क्वाड्रेटिक की पोलिनोमियल की 2 जीरो होंगी, या 1 जीरो होगी, या एक भी नहीं होगी। तो इसका मतलब रिजल्ट ये निकला एट मोस्ट 2 जीरोज। अब क्वेश्चन में कई बार सीबीएसई बोर्ड वाले ये पूछ लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा 1 जीरो, एक आ जाएगा एक भी जीरो नहीं है, एक में आ जाएगा एग्जैक्टली 2 जीरो, एग्जैक्टली 2 जीरो, एक में आ जाएगा एट मोस्ट 2 जीरो, एट मोस्ट 2 जीरो। तो हमेशा आंसर एट मोस्ट 2 जीरो आएगा। रीजन क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं। अब 1, अब 1 कहोगे तो 2 भी है, 0 कहोगे तो ये 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है। तो हम इसका आंसर सही से ये बता सकते हैं, बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमेशा ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो आ सकती है, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, एक भी आ सकती है और 2 भी आ सकती है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकती। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हुआ बेटे? इसका एट मोस्ट 2 जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? एट मोस्ट 2 जीरोज। क्लियर? आपने फर्स्ट केस, फर्स्ट सेकंड थर्ड से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सारे ग्राफ किस चीज के हैं? पैराबोला के, क्वाड्रेटिक के। इसमें देखो एक भी जीरो नहीं है। हमने पहले देखा था, पहले वाले ग्राफ में क्या देखा था? इसमें 2 जीरो देख रही, ये भी पैराबोला था, इसमें भी 2 थी, और इसमें क्या थी? 1 थी। और इसके अंदर ग्राफ में जब हम देख रहे हैं इसमें एक भी जीरो नहीं है। तो इन तीनों केस से क्या रिजल्ट निकला? 2 जीरो भी हो सकती हैं, एक भी नहीं हो सकती, या एक हो सकती है।
लेकिन इन तीनों से एक बात तो साफ हो गई, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका रिजल्ट क्या निकला बेटे, एट मोस्ट 2 जीरोज। अब ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसे होता, कुछ इस टाइप से जाता है ऐसे। अब ये बताओ इसकी कितनी जीरो है। तो ये 3 पॉइंट पे काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। तो इसकी कितनी जीरोज हो गई बेटे, 3 जीरोज हो गई। क्यों, एक्स एक्सिस पे 3 बार काट रहा है। इसकी कितनी जीरो हुई बताओ। तो इसकी जीरो देखो बेटे, एक तो यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। तो इसकी कितनी जीरोज हो गई, 2 जीरोज हो गई। ठीक है, ये कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। ये सिर्फ 1 जीरो हो गई, इसकी 1 जीरो हो गई। ये सारे के सारे तीनों जो ग्राफ हैं ये क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ हैं। ऐसे जो ग्राफ से होते हैं तो ये किसके होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ हैं। और एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी ग्राफ काटेगा तो उतनी ही उसकी जीरोज होती है। ये बात। एक्सरसाइज 2.1 में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्राफ दिया हुआ है, उसको देखकर पहचान के आपको बताना है इसके अंदर जीरो कितनी है और रीजन भी बताना है क्यों है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.1 का एग्जाम्पल है सबसे पहले, फिर एक क्वेश्चन भी है इसका 2.1 का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 6 पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट है आपको ये ग्राफ दिया होगा और इसमें पूछा है, देखो इसमें ग्राफ में क्या गया, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देखो इन फिगर, ईच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। तो पोलिनोमियल x के फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर पी एक्स इज पोलिनोमियल, और पी एक्स क्या बता दिया उसने, पोलिनोमियल बता दिया। फॉर ईच ऑफ ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, हर एक ग्राफ में जीरोज बतानी है। तो देखो बेटे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, बोला जी एक बार काट रहा है, बिल्कुल देखा हमने एक बार काट रहा है, बोला कहां पे, ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी बार ग्राफ ने काटा, एक बार, तो कितनी जीरो होंगी, एक जीरो होगी। बोला सर आपने बताया तो था एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेंगे उतनी उसकी जीरो है। सर ये तो एक बार काट रहा है, एक ही जीरो। फिर मैंने बोला कि बेटे मैंने कब कहा 2 जीरो, एक ही जीरो है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आपको आंसर में ऐसे देना है बेटे जवाब, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। ये इसका सॉल्यूशन हो गया कि आपने बताया इसकी एक जीरो है, रीजन बताया कि ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे काट रहा है इसलिए इसकी एक जीरो है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये ग्राफ कितने पॉइंट पे काट रहा है बेटे, ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। और ये है कि क्या, पैराबोला है। और पैराबोला तो किसका ग्राफ होता है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ जो होता है किसका होता है, और इसका ए क्या होगा, नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड में है। तो कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस पे, 2 बार, तो इसकी जीरो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो रीजन क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर काट रहा है इसलिए इसकी 2 जीरो है। थर्ड पार्ट देखो, अब तो आप समझ ही गए होंगे इसकी कितनी जीरो है। बताओ कितनी जीरो, कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे कमेंट जरूर करना, बिना सोचे हुए, बिना इसका आंसर देखे आपने आंसर देके मुझे कमेंट जरूर करना है बेटे। ठीक है, जैसा कि मुझे पता लगे मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक इस पॉइंट पे काट रहा है, एक इस पॉइंट पे काट रहा है और एक इस पे, 3 पे काट रहा है। ठीक है, तो इसकी कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो हो गई। आपने लिख देना है द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। अब फोर्थ पार्ट देखो, एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है बेटे, एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही बार काट रहा है, वाई से हमें कोई लेना देना नहीं, एक्स पे एक बार काटा तो इसकी एक जीरो होगी। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ किसका है, पैराबोला का है। ऐसा होता है जो पैराबोला किसका होता है, क्वाड्रेटिक का। लेकिन कितने पॉइंट पे काट रहा है, बोला एक पॉइंट पे काट रहा है, तो जीरो इसकी एक होगी। क्यों होगी, क्योंकि इंटर एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पर काट रहा है। अब ये देखो इसकी कितनी जीरो है, एक तो यहाँ काट रहा है ये, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो ये 4 जगह काट रहा है, तो इसकी जीरो कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है, उसको और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 और इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटे, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर, ये फिगर में ग्राफ दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, वही जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था, इसमें जीरोज बतानी ग्राफ को देख के। अब देखो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ है इसका, है ना, स्ट्रेट लाइन।
ये कितनी बार काट रहा है? बोला जी एक बार भी नहीं काट रहा। नो जीरो एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो एक भी जीरो नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये कितनी बार काट रहा है बेटे ग्राफ? एक बार काट रहा है, तो इसकी एक जीरो हो गई। ये कितनी बार काट रहा है बेटे? एक, दो और तीन, तीन बार काट रहा है, तो इसकी थ्री जीरो हो गई। द नंबर ऑफ जीरो इज थ्री एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। हम ऐसा करके कई बार टीचर पूछ लेता तीन जीरो तो है लेकिन क्यों है, तो आपने बताना एक्स एक्सिस पे तीन बार काट रहा है इसलिए इसकी तीन जीरो है। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार भी काटेगा वो उसकी जीरो होंगी। तो अब ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है बेटे? एक बार ये ग्राफ है, अपन दो बार काटा तो इसकी कितनी जीरो हो गई? दो जीरो हो गई। तो इस ग्राफ में देखो बेटे कितनी काट रहा है? 1 2 3 और 4, इसकी कितनी जीरो हो गई? चार जीरो हो गई। इसमें देखते हैं 1 2 3, ये तीन ही बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इज थ्री एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तीन जीरो हैं और ये एक्स एक्सिस पे तीन बार काट रहा है, इसलिए इसकी तीन। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज 2.2।